धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः। देखो एक श्लोक में 4 चरण होता है, तो चारों चरणों को गा करके बोलना है। अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, अस्थाई अंतरा संचारी आभोग। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। महाभारत जी का युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व भगवान वासुदेव धृतराष्ट्र जी के पास गए और उनसे भगवान ने कहा कि आपको दिव्य दृष्टि दे दें, आप महाभारत का युद्ध यहाँ बैठे रहने पर भी देख सकते हैं, लेकिन जिसमें कमी रहती है वो किसी को देखना नहीं चाहता। जिसमें कमी रहती है, पहले तो युद्ध को रोकने का बहुत उद्यम भगवान ने कराया, ये युद्ध कथमपि न हो, क्योंकि महाभारत का युद्ध बहुत भयानक होगा, लाशों से धरती पट जाएगी। लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध हुआ ही, जो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। भगवान ने सबको समझाया लेकिन कोई नहीं माना। अंत में जब युद्ध तय हो गया, धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और दुर्योधन की अतिचारिता चरम पर हो गई, युद्ध तय हो गया, तो भगवान ने कहा कि आप दिव्य दृष्टि ले लीजिए और महाभारत का युद्ध घर बैठे अपना देखिएगा। तो उसने धृतराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि हम दिव्य दृष्टि लेकर के क्या करें, यदि आपको दिव्य दृष्टि देनी है तो आप संजय को दे दीजिए। किसको? संजय महाभारत के युद्ध के पात्रों में एकमात्र ऐसा पात्र है जो गावलगण मुनि का पुत्र है, ऐसा पात्र है जो पांडवों का भी हितैषी था और कौरवों का भी हितैषी। पांडव भी बहुत चाहते थे संजय को और कौरव भी बहुत चाहते थे संजय, और संजय से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया और वो संजय धृतराष्ट्र जी के पास रह करके महाभारत के युद्ध का पूरा फीचर्स दृश्य देखते रहते थे। और यहाँ धृतराष्ट्र जी जब पूछते थे तो बताते। और अष्टादशाध्यायिनी श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोकों में केवल एक श्लोक यही पहला वाला धृतराष्ट्र जी के द्वारा बोला गया, बाकी कोई श्लोक, वो भी प्रश्न किया गया और वो भी विचित्र प्रश्न किया गया। आप लोग देखेंगे यहाँ केवल एक श्लोक और विचित्र प्रकार का प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां युयुत्सवः माने युद्धम कर्तुम इच्छन्तः, युद्ध करने की इच्छा से, समवेता माने एकत्रित हुए। जो कुरुक्षेत्र है ना, हाँ, ये बहुत धर्म क्षेत्र था। यहाँ धर्म क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र का विशेषण है, ध्यान देना, इसीलिए दोनों में सप्तमी लगी हुई, विशेषण में भी सप्तमी और विशेष में भी सप्तमी। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विशेषण है, कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र था, वहां बड़े धार्मिक लोग थे,
तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामकाः पांडवाः चैव किम अकुर्वत। मेरे पुत्रों ने और पांडवा माने पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया, ये प्रश्न कर दिया धृतराष्ट्र। अब देखो ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है। इस प्रथमाध्याय का नाम है विषाद योग। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में एक एक योग है और 18 प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। प्रथमाध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। जीवन में विषाद कब आता है? जब हमारे अंदर मोह आ जाता है। मोह के कारण विषाद होता है। विषाद माने दुख। दुख का कारण क्या है? मोह। मोह माने अज्ञान। और अज्ञान 3 प्रकार का होता है। मोह जो है 3 प्रकार का होता है। सात्विक मोह, राजस मोह और तामस मोह। 3 प्रकार का मोह माने अज्ञान। और इस अध्याय में, प्रथमाध्याय में 3 लोगों को मोह हुआ। किनको किनको? सबसे पहले तो इसी श्लोक में धृतराष्ट्र जी को मोह हो गया। प्रथमाध्याय के प्रथम मंत्र में धृतराष्ट्र जी को मोह हो गया। धृतराष्ट्र जी को कैसा मोह हुआ? तामस मोह। कैसा मोह हुआ? यहाँ तमोगुण के चक्कर में आकर के इसने अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में भेद कर दिया। अगर ये मामकाह न कहता, मम एवं मामकाह, स्वार्थे कन प्रत्यय, मामक शब्द में कन प्रत्यय है स्वार्थ में, मम एवं मामकाह ते मामकाह। अगर ये मामकाह न कहता, पांडवाह न कहता, केवल कौरवाह बोल देता, भाई पांडव भी कौरव हैं और कौरव भी कौरव है, दोनों का कुरुवंश है। इससे जो है उसकी महत्वाकांक्षा भी बरकरार रहती कि हाँ ये जैसे अपने पुत्रों को मानता है ऐसे अपने भाई पांडु के पुत्रों को ही मानता है। कौरवाह कह दिया, उसमें सब आ गए, यानी सब इसके पुत्र हैं। लेकिन इसने मोह के कारण, तामस मोह के कारण इसने यहाँ भेद बुद्धि से मामकाह पांडवाह कह करके अपने पुत्रों को और अपने भाई के पुत्रों को अलग कर दिया, बांट दिया। जब ऐसा बांटने वाला कोई कुल खानदान में हो जाए, अंतर करने वाला हो जाए, तो समझ लो अब महाभारत चालू हो जाएगा। महाभारत अब दिखाई पड़ने लगेगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया और विचित्र प्रश्न किया, आवाज न करो नहीं तो यहाँ से उठो, निकल जाओ बाहर। यहाँ देखो प्रश्न जो है, प्रश्न के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न पूछना भी बहुत है अद्भुत होता है, उसकी रीति है। प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, जिज्ञासा से, परीक्षा से और आक्षेप से। जिज्ञासा, परीक्षा और जिज्ञासा से शिष्य प्रश्न करता है अपने गुरुजी से। शिष्य जब भी प्रश्न करेगा गुरुजी से तो जिज्ञासा के कारण, भाई उसको कोई चीज जानकारी नहीं है तो गुरुजी से पूछ लिया, जिज्ञासा का प्रश्न है। अब परीक्षा का प्रश्न क्या है? परीक्षा वाला प्रश्न गुरुजी करते हैं शिष्य से, यह देखने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कि यह कितने पानी में पहुंच गया है। तो गुरु जो है शिष्य से परीक्षा बस प्रश्न करता है। और एक होता है आक्षेप प्रश्न, जो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न कर दिए जाते हैं जिनका कोई मायने नहीं। इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया इसका कोई मायने नहीं है, ये प्रश्न नहीं आक्षेप है। अरे तुम, यह तो उसी प्रकार की बात हुई कि तुम क्रिकेट के मैदान में जाओ, इकट्ठे हो जाओ सब लोग,
अब फिर कोई तुम्हारे टीम का आदमी जो नहीं गया है वो प्रश्न करे कि भाई ये सब लोग वहां क्रिकेट के मैदान में इकट्ठा होकर के क्या किए। अब बोलो ये कोई प्रश्न है? अरे जो क्रिकेट के मैदान में पहुंच गया, इकट्ठे हो गए, मैंने क्रिकेट खेले। अब ये भी कोई प्रश्न पूछने की बात है? आक्षेप प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है? यहाँ न तो जिज्ञासा है न परीक्षा है, आक्षेप प्रश्न है, और आक्षेप प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। दिया जाता है लेकिन बहुत दिन के बाद। इस धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय ने युद्ध के 10वें दिन जाकर के दिया। अब देखो यहाँ डायरेक्ट प्रश्न किया गया तो संजय को उत्तर देना चाहिए ना कि हाँ क्या किए तुम्हारे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, लेकिन क्या उसका उत्तर संजय जी दिए? अब संजय उवाच, बोलो संजय उवाच। अब संजय जी बोलना चालू कर दिए लेकिन आक्षेप प्रश्न का बिना उत्तर दिए हुए। क्या बोलते हैं? माने उनके धृतराष्ट्र जी के प्रश्न पर कोई अमल नहीं किया संजय ने। कहा क्या पूछ रहे हैं, ये भी कोई प्रश्न है? ये प्रश्न नहीं है, ये दुराग्रह है। इसीलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है। धृतम राष्ट्रम दुराग्रहम जेन स धृतराष्ट्र। राष्ट्र माने दुराग्रह, जिसने अपने जीवन में दुराग्रह पकड़ लिया। राष्ट्र माने दुराग्रह, धृत माने धारण कर लिया। जिसने अपने जीवन में दुराग्रह धारण कर लिया उसको धृतराष्ट्र कहते। धृतराष्ट्र ने ऐसा दुराग्रह धारण कर लिया कि वो हमेशा अंतर करता चला गया और अपने भाई के पुत्रों में, अपने पुत्रों में अंतर करता हुआ चला गया, और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को उसने कभी दबाया नहीं, कभी उसको सन्मार्ग बताया नहीं, उचित सलाह दिया नहीं। तो यहाँ पर संजय जी आक्षेप प्रश्न का उत्तर न दे करके सीधे क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय जी ने ये बताया धृतराष्ट्र जी से, कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवा नाम अनीकम सेनाम दृष्ट्वा, पांडवों की सेना को देख करके। अनेक माने सेना, पांडवों की सेना को दृष्ट्वा माने देख करके। कैसी सेना को देख करके? व्यूढ़म अनेकम दृष्ट्वा, व्यूढ़ माने विशाल सेना को, व्यूहाकार, व्यूढ़ माने व्यूहाकार, पांडवों के व्यूहाकार सेना को देख करके। तदा माने तब, दुर्योधन माने दुर्योधन, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य जी के पास जाकर के, आचार्य जी माने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के। राजा वचन अब्रवीत, राजा माने दुर्योधन, वचनम अब्रवीत, वचन कहा। अब सोचो कि कोई राजा गुरु जी के पास जाए, अब वचन कहे तो माने गुरु जी को आदेश दे दिया। देखो यहीं पर से अपमान दुर्योधन ने गुरु जी का करना प्रारंभ कर दिया। द्रोणाचार्य जी जैसे शस्त्र शास्त्र विशारद गुरु जी का अपमान यहां से करना प्रारंभ कर दिया दुर्योधन। और लोग प्रश्न करते हैं कि महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? आज तक इस निर्णय पर पहुंच पाना बड़ा कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि कुंती के कारण महाभारत हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर्ण के कारण महाभारत, कोई कहता है कि शकुनी के कारण महाभारत, कोई कहता है द्रौपदी के कारण महाभारत, कोई कहता है दुर्योधन के कारण महाभारत, कोई कहता है कि पांडवों के अपमान के कारण महाभारत।
कोई कहता है कि उनके दायाद का बंटवारा न होने के कारण महाभारत। सभी कारण अपेक्षित हैं, सभी कारण संदर्भित हैं, लेकिन वास्तव में तो महाभारत युद्ध होने का कारण कुछ और है, जो हम लोगों को गीता जी के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरु जी का अपमान, गुरुजनों का अपमान, जब कोई गुरु जी का अपमान कर दे या गुरुजनों का अपमान कर दे तो महाभारत समझ लो शुरू है, वहीं से महाभारत शुरू हो जाएगा। अब देखो ये कितना बड़ा अपमान है कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध प्रारंभ हो गया, दुर्योधन को तो द्रोणाचार्य गुरु जी के पास पहले जाना चाहिए था ने, और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए था ने, लेकिन एक गलती तो दुर्योधन ने ये किया कि वो गुरु जी के पास नहीं गया, कोई मार्गदर्शन नहीं लिया। यहाँ तथा शब्द बता रहा है कि जब वो पांडवों की व्यूहाकार सेना देखा तो बिल्कुल पागल हो गया दुर्योधन। अब तब जा करके द्रोणाचार्य गुरु जी के पास गया और जा करके एक गलती तो ये किया कि युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात वो गुरु जी के पास गया, और दूसरा जो है गलत यह कर दिया कि जा करके दुर्योधन ने गुरु जी को आदेश दे दिया। राजा माने दुर्योधन वचनम अब्रवीत, राजा ने दुर्योधन ने गुरु जी से वचन कर दिया, माने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? देखो यहाँ पहला अपमान इस श्लोक में है, राजा वचन में ब्रवीत कह करके दुर्योधन ने जो गुरु जी को आदेश दे दिया, ये पहला अपमान गुरु जी का है। गुरु जी को कभी आदेश नहीं देना चाहिए, पहली गलती। अच्छा अब देखो आदेश क्या दिया, ध्यान देना। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्योढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। विचित्र आदेश गुरु जी को दिया चेले ने। क्या कहा? पश्य। अब ध्यान दो, गुरु जी को कभी तुम लगा करके नहीं बोला जाता। अगर एक शिष्य गुरु जी को तुम लगा करके बोला, यहाँ पश्य बता रहा है कि दुर्योधन ने गुरु जी को तुम कहा, त्वम पश्य। पश्य यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, अपश्य पश्यतम पश्यत। देखो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा करके बोल रहा है, माने उसका कर्ता त्वम होगा, यानी वो गुरु जी को त्वम कह रहा है। जब गुरु जी को कोई तू कह करके बोल दे, वो भी लोट लकार में पश्य, पश्य माने देखो तो, एताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडु के पुत्रों की महतीम चमूम विशाल सेना को देखना तुम। पांडु के पुत्र पांडवों की विशाल सेना को तुम देखना। हाँ, और आचार्यम, देखो हमेशा गुरु जी को बहुवचन में बोलना चाहिए। गुरु जी का आदर करने के लिए हमेशा बहुवचन में बोलना चाहिए। आदरार्थे बहुवचनम, ये सिद्धांत है। आत्मन गुरुर बहुत्वे, अपना संबोधन और गुरु जी का संबोधन हमेशा बहुवचन में करना चाहिए, लेकिन वो पश्य कह रहा है। हाँ? आचार्यम कह रहा है, द्वितीय एक वचन का प्रयोग कर रहा है और आदेश दे रहा है गुरु जी को, किन पांडु के पुत्र पांडवों की विशाल सेना को ठीक से देखना। और क्या कह रहा है? व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव धीमता शिष्येण व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण। और कौन सेना लेकर के आया हुआ है? द्रुपद का पुत्र। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रुपद जी महाराज का इकलौता पुत्र है, और द्रौपदी इकलौती पुत्री है। ये यज्ञ से प्रकट हुए। धृष्टद्युम्न जो विशाल सेना लेकर के सहयोग करने के लिए आया हुआ है। हाँ?
और तव शिष्यण धीमता, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य के द्वारा। द्रुपद पुत्र जो तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य है। देखो यहाँ दूसरा अपमान गुरु जी का दुर्योधन ने कर दिया, गुरु जी का दूसरा अपमान। अरे भाई शिष्य तो तुम भी हो। जैसे हम ये कहते कि बुद्धिमान शिष्य के द्वारा और इनका नाम ले लें, तो तुमसे बता रहे हो तो तुम तुरंत समझ जाओगे ना कि यहाँ पर हमारा अपमान हो रहा है। वही बात है भाई। द्रोणाचार्य गुरु जी तो सारी बातें जानते हैं कि ये क्यों जो है धृष्टद्युम्न को, जो द्रुपद का पुत्र है, उसको बुद्धिमान शिष्य क्यों बोल रहा है। ये द्रुपद और द्रोण मित्र मित्र थे ना, तो मित्र मित्र, लेकिन एक मित्र राजा हो गया द्रुपद, और एक मित्र आचार्य बन गया कौरवों पांडवों का। ये यहाँ जंगल में रह करके शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या राजकुमारों को देने लगे। और द्रोणाचार्य गुरु जी की पत्नी का नाम कृपी था, कृपी, और एक ही पुत्र इनको था अश्वत्थामा, जो सप्त चिरंजीवियों में सबसे पहले। और आचार्य तो बहुत विद्वान थे द्रोणाचार्य, जितना ही शास्त्र का ज्ञान उतना ही शस्त्र का ज्ञान, लेकिन गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। जब इनको पुत्र हुआ तो इनके पास पुत्रोत्सव मनाने के लिए माल नहीं, धन नहीं। और इसकी तो बात जाने दीजिए, इनके पास पुत्र की परवरिश करने के लिए, पुत्र का पोषण करने के लिए एक गाय नहीं। आचार्य इतने बड़े, लेकिन गाय नहीं। तो इनकी पत्नी ने कहा कि द्रुपद जी आपके मित्र हैं और चले जाओ। मित्र के पास जाओगे तो उनके पास बहुत सी गाय हैं, हजारों हजार गाय हैं, कोई एक गाय मांग लेना। और जब ये गए, द्रुपद जी और द्रोण जी, एक जमाना था, देखो गीता से शिक्षा ही शिक्षा तुमको मिलेगी, जीवन जीने की शिक्षा मिलेगी। एक जमाना था जब द्रोणाचार्य जी और द्रुपद जी एक थाली में भोजन करते थे एक साथ, और एक साथ स्नान करते थे, नित्य क्रिया संपन्न करते थे, अध्ययन करते थे। लेकिन आज एक मित्र राजा बन गया और एक मित्र आचार्य बन गया, एक मित्र राजा हो गया, एक मित्र रंक हो गया। और जब द्रोणाचार्य गुरु जी गए गाय मांगने के लिए और मित्र कह करके संबोधन किया, तो द्रुपद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये भिखारी मुझको अपना मित्र कह रहा है। पहचानते हुए भी द्रुपद जी महाराज ने कहा कि अरे हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हमारा भी कोई ऐसा मित्र हो सकता है? कोई मित्र नहीं हो तुम हमारी, झूठ बोल रहे हो। अब सब ये दृष्टांत अपना बताए दिखाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहा कि किस लिए आए हो? कहा आया तो मैं था कुछ याचना लेकर के, लेकिन जब आप मित्रता ही अस्वीकार कर दी। द्रुपद जी ने कहा देखो मित्रता हमेशा बराबरी में होती है, चाहे धन समान हो, चाहे विद्या समान हो, चाहे अवस्था समान हो, चाहे गुण समान हो, चाहे शील समान हो, चाहे परिस्थिति समान हो, हमारी आपकी कोई इस तरह की बात ही नहीं। कहा अच्छा। कहा जब हमारे बराबरी के हो जाओगे तो मैं मित्र आपको मान। कहा अच्छा तो ठीक है, अब जब हम आपकी बराबरी के हो जाएंगे तभी हम आपसे कोई याचना करें। और अपमानित होकर के लौट आए द्रोणाचार्य और आए अर्जुन को बताए। अर्जुन के ससुर द्रुपद जी, अरे द्रौपदी द्रुपद जी की ही पुत्री तो है, लेकिन वो अब देखो यहाँ दो दो पिता हो गए, अर्जुन के वो भी पिता है और गुरु जी भी पिताजी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पिता गुरु जी, और ऐसा कह करके हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा अपमान किया।
तुरंत रथ पर बैठा करके गुरु जी को लेकर के गए और ऐसा सर्प बाण चलाया अर्जुन ने कि वो सर्प जा करके उनको ग्रस लिया द्रुपद जी। और इतना भयानक सर्प की शायद डंस मार दे तो तुरंत जय जय श्री सीताराम हो जाए। तब कहे कि हाथ जोड़े द्रुपद जी, बोले क्या चाहिए आपको? तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आपका आधा राज। कहा जाओ दे दिया। कहा दे दिए ना, अब हम तुम बराबरी के हो गए ना? बोले तो गाय नहीं मांगी, बड़े स्वाभिमानी थे। गाय तो गाय मांगने के लिए थे, लेकिन फिर वो प्रकरण ही नहीं। तो बोले कि ऐसे जो धृष्टद्युम्न जी हैं, जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं। अब देखो यहाँ व्यंग कर रहा है, बुद्धिमान शिष्य तो अर्जुन है, ये कौन बुद्धिमान शिष्य है? तो यहाँ गुरु जी का दूसरा अपमान दुर्योधन के द्वारा किया गया। और फिर जो है धीरे धीरे पांडवों की सेना की सूची बताना प्रारंभ किया संजय। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। अत्र माने इस महाभारत के युद्ध में भीमार्जुन समा, भीमार्जुन समा माने भीम और अर्जुन के समान इस महाभारत के अत्र युद्धि, इस महाभारत के युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महेश्वासः बड़े बड़े धनुर्धर वीर हैं। महेश्वासः माने बड़े बड़े धनुर्धर वीर हैं। जैसे भीम और अर्जुन बहुत वीर हैं, ऐसे बड़े बड़े इस महाभारत के युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर वीर। उनका नाम बता रहे हैं, युयुधान जी, विराट जी, महारथी द्रुपद जी, धृष्टकेतु जी, चेकितान जी और पराक्रमशाली काशीराज जी, पुरजित जी, कुंती भोज जी और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जी, युधामन्यु जी, बहुत ही पराक्रमशाली युधामन्यु जी, पराक्रमशाली उत्तमौजा जी, सौभद्र माने सुभद्रा के पुत्र कौन? अभिमन्यु जी, द्रौपदी, द्रौपदी माने द्रौपदी के पुत्र, पांचों पुत्र थे द्रौपदी के युद्ध में। द्रौपदी के पुत्र को द्रौपदी बोलते हैं। पांचों के नाम हैं, लिखवा देंगे। और द्रौपदी के ये पांचों पुत्र हैं और सर्व एवं महारथा। इन जितने के नाम बताए गए ना, ये सभी साधारण वीर नहीं है, महारथी। सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी ही हैं, इनको साधारण न समझना। ऐसा दुर्योधन ने गुरु जी से पहले पांडवों की सेना को बताया। कहा पांडवों की सेना में ये हैं तो बहुत से, लेकिन इतने महारथियों का नाम बताया। कहा बाकी जितने हैं सर्व एवं महारथा, वो सभी महारथी। अब पांडवों की सेना का वर्णन हो गया, पांडवों की सेना में कौन कौन से वीर हैं। अब अपनी सेना के वीरों का
वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है? अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दो अपमान कर दिया था गुरु जी का दुर्योधन ने। हाँ, राजा वचन अब्रवीत, और दूसरा अपमान क्या किया? तब शिष्यण धीमता, ऐसा कह करके लगातार 2 बार अपमान कर दिया। यहाँ तीसरी बार गुरु जी का अपमान करने जा रहा है। कर दिया। पांडवों की सेना बताने के बाद अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। क्या? अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम तान निबोध, उन लोगों को जानो समझो, मम सैन्यस्य अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध, माने नायका मम सैन्यस्य, हमारे जो विशेष सेना में है, जो हमारी सेना के नायक हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, हे द्विजोत्तम उनको भी समझ लो। देखो यहाँ गुरु जी का तीसरा अपमान दुर्योधन ने कर दिया। यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए गीता जी के माध्यम से कि छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी जबान से ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि उसकी अस्मिता नष्ट हो जाए। ऐसा माने दुखप्रद या मंगल और लज्जाप्रद वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का अमंगल हो जाए अथवा किसी की अस्मिता नष्ट हो जाए। जब अस्मिता नष्ट हो जाती है, जिसे छोटे छोटे बच्चों को ना डांटना चाहिए, मारना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहना चाहिए कि इसकी अस्मिता नष्ट ना हो। अस्मिता यदि उसकी नष्ट हो गई, कांति नष्ट हो गई, तो फिर आगे उसमें कोई संस्कार नहीं आना। चाह करके भी अस्मिता नष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ इसने तीसरी बार तो गुरु जी का ऐसा अपमान किया कि गुरु जी की अस्मिता ही नष्ट कर डाला। ये गुरु जी को क्या संबोधन दे रहा है? द्विजोत्तम। कहा गुरु जी आप ब्राह्मण तो उत्तम हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल शास्त्र पढ़ाने के लिए शास्त्र पढ़ा सकते हो, बस युद्ध है आपके बस की बात। यहाँ महाभारत में आप हमारे तरफ से युद्ध कर रहे हो। अब देखो द्रोणाचार्य जैसे गुरु जी जो शास्त्र विशारद हैं, वो पीएचडी हैं शास्त्र में भी और शस्त्र में भी, और उनको ये बोल रहा है द्विजोत्तम कह करके अपमान कर रहा है कि शास्त्र तो आपके बस में है, शास्त्र ज्ञान आप दे सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध की कुशलता उतनी आप में नहीं है, युद्ध बड़ा भयानक है। अब एक द्रोणाचार्य जैसे वीर को उनका शिष्य अगर ऐसा कह करके अपमानित करे तो गुरु जी की अस्मिता नहीं चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात, द्विजोत्तम कौन है? द्विज 3 होते हैं। द्विज कितने होते हैं? ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्षत्रिय को द्विज कहा जाता है, और वैश्य को द्विज कहा जाता है। जिसमें द्विज कौन होता है? वैश्य। द्विज कौन होता है? वैश्य। अद्विजवर कौन होता है? क्षत्रिय। अद्विजोत्तम कौन होता है? ब्राह्मण। तो यहाँ लगातार तीसरा गुरु जी का अपमान कर दिया। ऐसा अपमान किया है कि गुरु जी की अस्मिता बिल्कुल नष्ट प्राय हो गई है, और खूब अपमान करने के बाद वो गुरु जी को जैसे कोई घर में पूजा कर रहा हो, किसी देवालय में जा करके और प्रसाद चढ़ा करके घर में आए और किसी लड़के को खूब मारा पीटा हो, और मंदिर से प्रसाद लेकर के आने के बाद कहा देख भैया प्रसाद तो हम सबसे पहले तुम्ही को दे। तो जान नहीं रहा है इसने हमारी अस्मिता बिगाड़ दी,
हमको इतना मारा, ये प्रसाद हमको दे रहा है पहले। वही बात यहाँ जो है, जब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताने लगा तो सबसे पहले गुरु जी को बताया। ध्यान दे रहा, भगवान अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। कहा कि हमारे सेना में सबसे पहले तो आप हैं, भगवान। अब भीष्मश्च, भीष्म पितामह जी हैं, कर्णस्य कर्ण जी हैं, कृपस्य कृपाचार्य जी हैं, समितिंजय हैं, अश्वत्थामा जी हैं, विकर्ण जी हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, और अन्य भी बहुत से सूरवीर हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, ध्यान देना यार, जो हमारे लिए त्यक्त माने छोड़ने के लिए, जीवित माने प्राण, हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत से सूरवीर हैं। यहाँ कृपाचार्य जी को, द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह जी को बताने के समय ये नहीं कहा कि मदर्थे त्यक्त जीविता, लेकिन जब यहाँ गया कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, वहां जाकर के किसी तृतीय पुरुष में वो कह रहा है कि जो अपने प्राण भी देने को तैयार है हमारी रक्षा के लिए। यहाँ जाकर के दुर्योधन को मोह हो गया। पहले धृतराष्ट्र को मोह हुआ प्रथमाध्याय के प्रथम श्लोक में, और यहाँ जाकर के दुर्योधन को मोह हो गया। कैसा मोह? राजसी मोह, जड़ वस्तुओं में मोह धृतराष्ट्र को है, जिसको तामसी मोह कहते हैं। और जहां कर्म के लिए मोह किया जाता है उसको राजसी मोह कहते हैं। ऐसा मोह दुर्योधन को व्याप्त हो गया, उसको राजसी मोह हो गया। तो बता रहा है कि हाँ, अन्य भी जो बहुत से शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राणों को दे करके भी मेरी रक्षा करने वाले हैं, अनेक शस्त्र चलाने की विद्या में जो कुशल हैं, अनेक अनेक शस्त्रों से प्रहार करने वाले हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, जो सभी शूरवीर युद्ध में विशारद हैं, निष्णात हैं, PhD हैं युद्ध में, ये सब मेरे प्राणपन से रक्षा करेंगे। फिर अगला श्लोक बोलो। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कैसा गजब का पाला दुर्योधन बता रहा है। कहा भैया इस युद्ध के दो पाले हैं। कहा अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, जो हमारा पाला है उसकी रक्षा, वो हमारे पाले वाले बल माने सेना की रक्षा भीष्म जी कर रहे हैं। सेनापति भीष्म है हमारी सेना के पाले की। हमारे वाले पाले के सेना के सेनापति भीष्म जी हैं। भीष्म से भी बराबर, भीष्म जी के भी बराबर कोई है क्या? प्रतापी। कहा कि भीष्म पितामह जैसे बलशाली हमारे सेना के सेनापति हैं, वो हमारे सेना की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी उनकी रक्षा अपर्याप्तम, पर्याप्त नहीं है। देखो यहाँ विशेष बात है,
और पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षित, जिस सेना के सेनापति भीमसेन जी हैं, सेना तो उतनी नहीं है लेकिन वो पर्याप्त है। अब देखो यहाँ पर्याप्ति अपर्याप्ति यह बता रही है कि दुर्योधन को कैसा राजसी मोह हो गया कि उसको व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं रह गई, और जब पहचान ही मिट गई तो वो क्या आकलन करेगा। और ऐसा अगर कोई बोल दे तो वहां सबको विश्वास होगा नहीं, बाप रे बाप, ये तो जो है कह रहा है कि भीष्म जी सेना की रक्षा कर रहे हो वो अपर्याप्त है। अब बताओ भीष्म पितामह कोई सहयोग करेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसा बोल रहा है दुर्योधन। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता अभीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी क्षेत्रों में यथा भाग उपस्थित जो हमारे सभी सेना के लोग हैं, ऐसे आप लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा करो। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म जी की रक्षा करें। अब ऐसा दुर्योधन ने घोषणा कर दिया। अब फिर क्या था, शंखनाद अब युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध में पहले शंख बजाया जाता है। शंख बजाना माने युद्ध के लिए ललकारना। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचै शंखं दधमौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः सिंहनादं विनद्योच्चैः उच्चैः सिंहनादं विनद्य प्रतापवान शंखम दध्मौ तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह। कुरु सेना में वृद्ध जो भीष्म पितामह जी थे, वो तस्य माने उस दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए बहुत ही उच्च स्वर से, प्रतापवान माने उन प्रतापशाली कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंखम दधमौ, शंख ध्वनि किया, शंख बजाया। सबसे पहली शंख किसने बजाया? भीष्म पितामह। क्यों बजाया? वो सेनापति हैं कौरवों के पक्ष से, पहली शंख बजाया। फिर कौन शंख बजाया? इसके बाद, ततः माने इसके बाद, शंख ध्वनि, सब बहुत सी शंख ध्वनि हुई, भेरी नाद हुआ, ढोल, नगाड़े, मृदंग, सिंगी, ये सब एकाएक बजाए जाने लगे और सशब्दस्तुमुलो भवत, भयंकर
माने कोलाहल हो गया, ध्वनि से कोलाहल, ध्वनि के कोलाहल से युक्त हो गया पूरा वातावरण। अतः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ। इसके बाद सफेद, श्वेत माने सफेद, है माने घोड़े से युक्त, महति स्यंदने स्थितौ बहुत बड़े रथ पर बैठ करके, माधव, माधव माने लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण जी। अब पांडव माने यहाँ पांडव से केवल अर्जुन को लेना, भाई पांडु के तो सभी पुत्र हैं, लेकिन यहाँ माधव के साथ कौन है? अर्जुन जी। तो भगवान ने और अर्जुन ने भी दिव्य शंखो प्रदत्तवतु, इन दोनों ने भी दिव्य शंखनाद किया। जैसे ऋषिकेश, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्री, आईश माने स्वामी, इंद्रियों के स्वामी कौन है? इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश। ऋषिकाण इंद्रियाण्याहु तासामीशो यतो भवान। ऋषिक माने इंद्रिय, इंद्रिय के जो स्वामी है उनको ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम की शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय माने धन को जीतने वाले अर्जुन जी ने देवदत्त नाम की शंख बजाया। शंख का नाम याद कर लेना। और पौंड्रम दधमो महाशंखम, पौंड्र नाम के राजा ने, वीर ने महाशंख किया। और ब्रिकोदर माने भीमसेन ने भीमकर्मा नाम की शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम की शंख बजाया। नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, नकुल जी ने सुघोष नाम की शंख बजाया और सहदेव जी ने मणि पुष्पक नाम की शंख बजाया। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। काश्यश्च परमेश्वास, काश्य माने काशीराज जी, बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े महाधनुर्धर काशीराज जी, महारथी शिखंडी जी, धृष्टद्युम्न जी, विराट जी, अपराजेय सात्यकी जी, द्रुपद जी, द्रौपदी के पुत्र, ये सब के सब हे पृथ्वीपति, हे राजन। सौभद्रस्य माने सुभद्रा के पुत्र कौन? अभिमन्यु जी, जो महाबाहु हैं, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हैं। इन सबने शंखान दधमो पृथक पृथक, सब लोगों ने अलग अलग नाम वाली शंख बजाया। और सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्रस्य अपत्यम पुमान धार्तराष्ट्रः तान धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्र बोले। जब इतनी भयानक शंखनाद हुई तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उस घोष को, उस शंखनाद को सुन करके उनके हृदय विदीर्ण हो गए। उनके हृदय क्या हो गए? विदीर्ण हो गए। और आकाश पृथ्वी हर जगह भयानक ध्वनि नाद हो गया, ध्वनि गुंजायमान हो गई। इसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज माने जिनकी ध्वजा में कपि माने हनुमान जी रहते, ऐसे अर्जुन जी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव, देखा कि अब शस्त्र संपात होने वाला है, अब शस्त्र बरसाए जाएंगे, तो अपने धनुष को उठा करके पांडव माने अर्जुन ने ऋषि के सम तदा वाक्यम इदमा महीपति, हे राजन, संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे महीपति माने हे राजन, धापने गांडीव धनुष को उठा करके पांडव माने अर्जुन ने ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा, ऋषिकेश माने भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा। क्या कहा? अर्जुन उवाच, अर्जुन जी ने कहा, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ है अच्युत, ले जा करके खड़ा कर। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जा करके खड़ा कर। अब यहां दृश्य बदल गया। एक वीर जब दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ कर ले तो इसका मतलब है कि ये युद्ध से बगल हो गया। अब ये युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को मोह उत्पन्न होने लगा था। कैसा मोह? सात्विक मोह। इस प्रथमाध्याय में ध्यान रखना, 3 लोगों को मोह हो गया। धृतराष्ट्र को, सबसे पहले धृतराष्ट्र को तामसी मोह, फिर दुर्योधन को राजसी मोह, अब अर्जुन को यहाँ मोह उत्पन्न हो गया, सात्विक मोह। तब न भगवान से कहा, एक वीर जब युद्ध होने को आया तो क्या करा है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यही ट्रिक कर लो आज।